नमस्कार। झारखंड राज्य दिगंबर जैन धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष श्री ताराचंद जैन जी के पास हूँ और अभी उनसे जानते हैं कि इस माह में या हाल के दिनों में उनकी क्या गतिविधियाँ हैं, क्या कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो नमस्कार जी नमस्कार। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि पिछले दिनों जी अखबारों में और चैनलों पे भी एक समाचार पढ़ने को मिला कि रांची से 80 किलोमीटर की दूरी पे जो देवल टाड़ है जी तो अब उसके विकास के लिए काम जी कर रहे हैं। तो ये है कि उस स्थान को आपने जी लोगों को जानने का अवसर मिल गया, आपने जो प्रयास किया। अब इसके बाद आपका अगला कदम क्या है? देखिए, चूंकि झारखंड में पहले से 20 तीर्थंकरों की निर्माण भूमि भगवान पारसनाथ में है और भगवान महावीर चूंकि संयुक्त बिहार में उनका जन्म हुआ, उनका निर्माण भी संयुक्त बिहार में हुआ और उनका जो कार्य क्षेत्र पूरा सिंहभूम, मांगभूम, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में उनका कार्य क्षेत्र रहा। तो जब हम लोग वहाँ गए और देवल टांड को देखा और वहाँ के लोगों से जो बातचीत हुई और वहाँ जो हमने देखा कि आसपास में कई जैन मंदिर हैं और वहाँ के जो मूलवासी हैं वो जैन हैं, वो अपने आप को माझी लिखने लगे दुर्भाग्य से, बट वो आज भी शाकाहार का बिल्कुल पालन करते हैं। तो भगवान महावीर के वहाँ पर जाने का चिन्ह तो बिल्कुल मिल रहा है आपको। और 1992 में ज्ञान सागर जी महाराज भी वहाँ गए थे, उन्होंने भी 1 मास तक वहाँ प्रवास देवल टांड में किया और उनकी भी हार्दिक इच्छा थी और वहीं से बात निकली कि देवल टांड में भगवान महावीर ने चातुर्मास भी किया और वहाँ समोशरण भी रचाया। तो आज इतना बड़ा तीर्थ यहाँ पर है और ये दुर्भाग्य है कि अभी तक इसका विकास नहीं हो पाया। तो अब मेरे जाने के बाद और भगवान ने जिस प्रकार मेरे संकट को दूर किया और उसके बाद सब लोगों का सहयोग मिला, तो अभी जो वहाँ 10 किलोमीटर का रास्ता है वो जर्जर है। उस 10 किलोमीटर के रास्ते को बनवाने के लिए जब हम लोगों ने ऑप्शन लिया तो 3 किलोमीटर का रास्ता NH-33 से है। तो हम लोग पिछले बार जो गए थे 26 तारीख को, तो 26 तारीख को जाने के बाद वहाँ हम लोगों ने प्रदीप जैन काला से, निर्मल जी बांधी से, कमल विनायका के साथ हम लोग जब गए तो 3 किलोमीटर रास्ता जब हम लोगों ने पैदल घूमा तो लगता है कि बिल्कुल NH-33 से ये देवल टांड मंदिर करीब में सटा हुआ है। वैसे तो 10 किलोमीटर का रास्ता है, तो संक्षिप्त करने की जो 3 किलोमीटर का जो है जी, उसमें अब क्या कर रहे हैं? मतलब किन लोगों से आपकी मुलाकात हुई? देखिए, हमारी DC सरायकेला से भी बात हुई और हम लोग MP साहब से भी दोबारा मिले और हम लोग टाटा नगर भी गए थे और विधायिका सविता महतो जी से मुलाकात हुई और दोनों व्यक्ति ने, हमारे विधायक ने, सांसद ने 3 किलोमीटर के रास्ते बनाने के लिए हमें पूरा आश्वासन दिया है। अच्छा, आप 17 तारीख को जो कार्यक्रम कर रहे हैं जी, आपने कहा कि वहाँ के ग्रामीण जो हैं जी, वो जैन नहीं दिखते हैं लेकिन जैन धर्म का पालन करते हैं। बिल्कुल। अभी इस कार्यक्रम के लिए या मंदिर का विकास हो जी, इसके लिए उनका आपका किस तरह का सहयोग मिला उनका? देखिए, हमारे साथ मैं आपको बता भी देता हूँ कि हमारे साथ वहाँ के समझ लीजिए कि एक निर्मल जी माझी हैं, भागीरथ प्रमाणिक हैं, भुवनेश्वर माझी हैं, मदन मोहन माझी हैं, नंद किशोर माझी, हराधन महतो, अरुण महतो, अजय करण, शत्रुघ्न प्रसाद, राजेश झा जी, प्रदीप कुमार माझी, अजीत कुमार माझी, विपिन चंद्र माझी, संजीव कुमार माझी, पंचानंद माझी एवं सारे गांव वालों ने जब हम लोग गए उस दिन उनको लगा कि ये लोग भी हमारे लिए एक कुछ न कुछ नया लेके आए हैं और उन्होंने इतना हमारा स्वागत किया और वो कहा कि आप जिस तरह से सहयोग चाहेंगे हम लोग देना चाहेंगे और आप इस जगह का विकास कीजिए और उन लोग बहुत आसान्वित हैं और हमारा हर तरह से साथ देने को तैयार है। अच्छा, जो 17 तारीख को जो कार्यक्रम हो रहा है जी, तो उसमें क्या ये कैसे इसका विकास हो और क्या क्या उसमें जोड़ेंगे आप? जी, क्या क्या सुविधाएं यात्रियों के लिए और पूजा खासकर जो मंदिर का विकास हो जी, तो इसके लिए ये सारी बातें वहाँ होंगी? देखिए, अभी तो पहला मेरा टारगेट है 3 किलोमीटर का रास्ता बनाना
और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वहाँ आसपास जो उसकी और ज़मीन है, वो ज़मीन भी हम लोग उसको वहाँ के विकास के लिए उस ज़मीन को भी लेंगे। और लेने के बाद मेरा ये दावा है कि जिस प्रकार मेरे पास देवलटांड के विकास के लिए समाचार आ रहे हैं, हम 3 किलोमीटर रास्ता यदि हमारा बहुत बढ़िया से बन जाता है, उस रास्ते का विकास हो जाता है, तो मैं जरूर आपसे, मैं इतना आशान्वित हूँ कि उस जगह का हर तरह से विकास हो जाएगा। तो अभी सिर्फ उस गांव के लोगों को आप मान रहे हैं कि वो जैन थे, तो आसपास के देखिए आसपास में 5 जैन मंदिर और हैं, और 5 जैन मंदिर और हैं, और वो जगह यदि भगवान महावीर वहाँ आए हैं तब ना इतने मंदिर बने और इतनी प्रभावना हुई। और हम लोग, हमारा पहला टारगेट देवलटांड है, और उसके बाद सारे आसपास के लोग भी हमसे जुड़ेंगे, और हम लोग, हमारा नेक्स्ट पड़ाव वही रहेगा कि सबको जोड़ के और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक बात जो है, एक प्रश्न उठेगा कि जैसे आप कहते हैं कि 3000 वर्ष पुराना है, तो इसका जो है कोई पुरातात्विक कोई अध्ययन या इस तरह का कुछ सर्वेक्षण वगैरह हुआ है या आप लोग करवा रहे हैं? देखिए हम लोग को तो जहाँ तक गाँव वालों का कहना है, और चूंकि देखिए सिंह भूम, वीर भूम, मान भूम, ये सारे नाम भगवान महावीर के हैं, और बर्धमान डिस्ट्रिक्ट ये बर्धमान का महावीर का दूसरा नाम है, और इसी इलाके से भगवान महावीर का उपदेश चला, अहिंसा का संदेश चला। गांव वालों का भी कहना है, और जहाँ तक गूगल वगैरह में भी इसकी जानकारी आ रही है, बहुत पुराना मंदिर है। प्रतिमा को देख के भी हम लोग का बिल्कुल ये लगता है कि काफ़ी पुरानी प्रतिमा है। अब बाकी तो पुरातात्विक विभाग के लोग कहेंगे, हम तो गांव वालों ने कहने पर कह रहे हैं, और प्रतिमा को देख के इतना मनोज्ञ है तो हम लोग तो प्रभावित हुए हैं, इसीलिए ये बात आती है। बाकी ये तो पुरातत्व के लोग ही इस बात को ज़्यादा बता पाएंगे, लेकिन हमारी प्रभावना इस पर है। तो आप यहाँ दिगंबर जैन न्यास बोर्ड के अध्यक्ष हैं झारखंड के, तो आपके अंतर्गत जो है जी 56 मंदिर है जी। अब ये 57 जी जी जुड़ेगा, मेरे ख्याल से पहले से नहीं जुड़ा हुआ था। जी जी जी। अब ये सारे सबका काम आप देखते हैं, बहुत जगह जीर्णोद्धार का काम हुए, ये हुए, तो अब एक दूसरे से जोड़ने का भी कोई आपकी योजना है क्या कि सभी मंदिरों को जोड़ा जाए? झारखंड में जितने मंदिर हैं, शिखर जी तो हैं ही जी, और पूरे हिंदुस्तान के जो जैन हैं, शिखर जी आना उनका एक परम लक्ष्य होता है जी। तो इस जोड़ने का अब कैसे सब एक लोग आए तो व्यवस्थित सबके दर्शन करें सभी मंदिरों को, इसको योजना है? देखिए ये रूट सारा अलग अलग है, चूंकि ये आपका ईस्ट जोन में है, कोई नॉर्थ जोन में है, कोई साउथ जोन में है। तो ये जैसे रांची हमारा सेंटर प्लेस है, तो अभी जो है देवलटांड रांची से मात्र 80 किलोमीटर दूर है, और ये एनएच पर जुड़ा हुआ है, तो 2 घंटे का 1.5 घंटे का रास्ता है रांची से। तो रांची आने के बाद जो रांची फ्लाइट से उतरेंगे वो शिखर जी भी जाएंगे, उधर से इटखोरी भी जाएंगे, उधर से मधुबन भी जाएंगे, उधर से देवलटांड का भी दर्शन करने जाएंगे, और वहीं से उसके बाद पावापुरी राजगीर जो बिहार में स्थित है वहाँ भी जाएंगे। ये तो अपना एक जोन बना हुआ है, और इसलिए देवलटांड का विकास होने पर लोगों की इतनी प्रभावना जगी है हमारे सिर्फ 2 महीना 1.5 महीना के इस कार्यक्रम को बढ़ाने के बाद, कि मेरे पास लग रहा है कि लोगों को इतना सेंटिमेंट आया कि जल्दी से देवलटांड का विकास हो, और मेरे पास बहुत समाचार हैं, और इसलिए मैं भी चाहता हूं कि आखिर कोई ना कोई ऐसी शक्ति है, अदृश्य शक्ति, जो हम लोग को ये बता रही है कि आप इसमें लग के देवलटांड का विकास कीजिए। तो चलिए, बहुत खुशी की बात है कि उस दिन जो है 17 तारीख को जी आयोजन हो रहा है जी, उसमें खाका तैयार होगा जी, इस क्षेत्र का कैसे विकास हो, जी, इस जी, मंदिर का कैसे जीर्णोद्धार जी हो। जी जी। तो या विशेष माने कोई आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए? देखिए उसमें हमारे जो प्रदीप जैन काला जी हैं उनकी अच्छी तैयारी है, और वहाँ हम लोग का एक पिकनिक टाइप का कार्यक्रम होते हुए, और हम लोग वहाँ पर धर्म ध्यान का भी काम करेंगे, हम लोग वहाँ विधान भी मढ़वाएंगे, डीसी साहब एसपी साहब लोग रहेंगे, एमपी और एमएलए अपनी अपनी बातें रखेंगे, गांव वाले रहेंगे, और कुछ ना कुछ इसका नतीजा पॉजिटिव आएगा, ऐसी मेरी सोच है। बाकी देखिए मेरी कार्यक्रम की शैली यही रहती है कि हम लोग धीरे धीरे लगें, और चरेवेती इसको हम लोग विकास करेंगे, और इसके साथ फिर प्रभु की और आप लोगों का सबका सहयोग हमें मिलता रहेगा, हमारे जैन बंधुओं का सहयोग मिलता रहेगा, ग्रामीणों का सहयोग मिलेगा, तो हम निश्चित रूप से एक इसको तीर्थ के रूप में विकसित करेंगे। तो
अभी देवलटाड़ के विकास के लिए जो कार्यक्रम 17 जनवरी को उसी स्थान पर रखा गया है, जिसमें सभी रांची के सांसद, संजय सेठ ईचागढ़ के विधायक और सभी अधिकारी वहाँ उपस्थित होंगे और पूरे झारखंड से जैन बंधु वहाँ एकत्रित होंगे और इस कार्यक्रम का लाभ भी लेंगे और एक नया तीर्थ स्थान को बढ़ते हुए वो देखेंगे और बढ़ने की योजना बनाएंगे। तो इसी के साथ पुनः जब उस 17 तारीख के बारे में हम आपको बताएंगे, 17 तारीख को क्या हुआ ये भी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।